और उनको एक रोग भी हो जाता है, उनको मेरुदंड का उनके परिवार में अक्सर देखें तो कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत बनी रहती है, हमेशा उनके ऊपर किसी न किसी स्वरूप में ऋण बना रहता है। तो चाहे कि अगर ठीक रखना चाहें तो बिल्कुल छत को साफ सुथरी रखें जी। और संभवतः उसको प्रत्येक शनिवार में उसकी धुलाई भी करें। छत को धोना भी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, तो उससे क्या होगा, ऋण उतरेगा उनके ऊपर से, शनि के दोष का शमन होगा। जी जी। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब कुछ लोगों का विवाह हो जाता है उसके बाद क्या उनको बाल कटवाने चाहिए या फिर नहीं? देखिए, खासकर पुरुषों के लिए जो हमारे शास्त्रों में बाल कटवाना, या स्त्रियों के लिए, खासकर स्त्रियों के लिए बाल कटवाना शनि दूषित होता है। बाल कटवाना खासकर विवाहित महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों ने निषेध किया है, उसका निराकरण भी दिया है, क्योंकि आजकल एक परंपरा चल गई है बाल कटवाने की। जी जी। उनको रखना संवारना, बहुत सारी कामकाजी महिलाएं होती हैं, संभव भी नहीं होता है, तो उनके लिए हमारे शास्त्रों में पहले से एक रेमेडी है, शायद शास्त्रों में ज्ञात होगा कि आगे चल के महिलाएं ऐसी हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या है कि बाल कटवाने के बाद यदि वो महिलाएं मेहंदी का प्रयोग करती हैं तो उसके दोष में न्यूनता आ जाएगी, या अपने कटे बालों में वो कोई सोने का क्लिप लगाएं तो उस शनि के दोष में न्यूनता आ जाएगी, उस दोष से मुक्ति मिल जाती है। जी। या वो हाथ में लगाएं, पाँव में लगाएं, कहीं भी मेहंदी लगाएं, और खासकर हाथ में उसको लगाएं, शुक्ल पक्ष में लगाएं, शुक्रवार के दिन लगाएं, तो उसके दोष में न्यूनता आ जाती है। जी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, दीपक। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। किसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप दीपक? पंडित जी, मुझे अपने बालों में हाथ फेरने की आदत है जी, तो बताएंगे इसके बारे में, ठीक है या क्या है? बालों में हाथ फेरना, भैया हमारे शास्त्र में इसके बारे में कुछ विवेचन नहीं हुआ है। बालों में हाथ फेरना हमारे शास्त्र में लिखा है कि उन्नति का कारक होता है, बुद्धि चेतन होती है। जो आपकी आदत है ये अच्छी आदत है, हमारे शास्त्रों में बुरी आदत नहीं है ये। जी चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, अलमारी या फिर तिजोरी को खुला छोड़ने से क्या होता है? अलमारी या तिजोरी को खुली रखना, खुली छोड़ना और उसको दूसरे व्यक्ति देखें तो आपका बुद्ध दूषित हो जाएगा, क्योंकि अलमारी तिजोरी बुद्ध का कारक होती है, तो बुद्ध ग्रह आपका दूषित हो जाएगा। बुद्ध से क्या होगा, बहुत सारे लोग दुकान में बैठते हैं तो अलमारी अपनी तिजोरी को खुली रखते हैं, तो उसमें जो ग्राहक लोग होते हैं वो भी देखते रखते हैं अलमारी खुली हुई है, तो उनके अगर आप देखें तो व्यापार में न्यूनता आती है, कभी कभी धन हानि भी होती है अचानक, और उनके यहाँ चोरियां भी बहुत होती हैं। तो कभी भी अलमारी को खुला मत रखें, आपके धन का गमन हो जाएगा, आपका धन बाहर जाएगा, बरकत नहीं होगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ धन चला गया आपका। हमेशा जब आप उसमें कुछ लेन देन करें, अलमारी में से रखें या निकालें, उसके तुरंत बाद उसको बंद करके रखें। अलमारियों को खोलना बुद्ध को दूषित करना है। जी पंडित जी, तोता पालने से कौन सा ग्रह दूषित होता है? तोता पालने से बुध और शुक्र ग्रह दूषित होते हैं। तोते का कारक ग्रह बुध और शुक्र। तो यदि आपने देखा हो बहुत सारे परिवारों के अंदर तोता पालते हैं, तो वहाँ क्या करता है, तोता उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य की वंश वृद्धि रोक देता है, उनका एक परिवार का सदस्य संतानहीन हो जाता है या विवाह में विलम्ब करता है। तो तोता पालना हमारे शास्त्रों में, जीवित तोते को रखना पालना बड़ा अशुभ माना है उसको। तो तोते की आप प्रतिमा लगा सकते हैं बुध के कारण, शुक्र के कारण, पर उसको पालना, उस पालने का मतलब है उसको पिंजरे में बंद करना, कैद करके रखना, शुक इसका नाम है। तो उससे क्या वंश वृद्धि में ये अवरोध पहुंचाता है। जी पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो घर है वो नया बना होता है और वो घर के बाहर मुखौटा लगा देते हैं, बड़ा ही भयानक सा मुखौटा लगा देते हैं, उसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं? क्या वो लगाना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में मुखौटा लगाने का प्रचलन नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है। जैसे आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि हंडिया के ऊपर जो चौड़े मुख की हांडी होती है, उस पे एक भूत का या कोई डरावनी शक्ल का एक चिन्ह बना के लटका देते हैं नजर से बचाने के लिए। तो उससे नजर से बचता नहीं है, और ज्यादा नजर लगेगी। ऐसे घरों में आप देखेंगे कि विपत्तियां आती रहती हैं, निरंतर आती रहती हैं, वो व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गणेश, हनुमान या इष्ट देव की ऐसी प्रतिमाएं आप लगा सकते हैं,
तो वो शुभ होती हैं। आपने महलों में देखा होगा, प्राचीन महलों में देखा होगा, आपने राजे रजवाड़ों में देखा होगा, विघ्नेश्वर गणपति की एक प्रतिमा होती है, उसको लोग लगाते हैं, या नृत्य विनायक होता है, नाचते हुए गणेश जी लगाते हैं, या हनुमान जी की भी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके घर में व्याधियां नहीं आएंगी। मुखौटा लगाना बड़ा अपशकुन खराब होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनको बार बार आंखें झपकाने की आदत होती है, इससे क्या होता है? इससे चंद्रमा दूषित हो जाता है। ऐसे लोगों का चंद्रमा दूषित हो जाता है, लोग उन पे शंका करने लगते हैं, विवाद की स्थिति में वो बने रहते हैं। उनका अगर हम देखें तो मानसिक विचलन एक तरह से रहता है। चंद्रमा दूषित होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो ये यदि रोग में परिणित हो जाए वो एक अलग बात हो गई। अगर वो जानबूझ के करते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे उनका चंद्रमा दूषित हो जाएगा और फिर वो उनके एक तरह से उनका व्यवहार में शामिल हो जाएगा। जी जी। पंडित जी, कुछ लोग इशारों में व्यंग्य भी करते हैं, मुंह बनाते हैं, इन सब चीजों से क्या होता है? इससे भी चंद्रमा और बुध दूषित होते हैं। चंद्रमा और बुध मन और वाणी के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज में हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं। लोग उनके ऊपर शंका करते रहते हैं। तो इसके लिए उपाय भी हमारे शास्त्रों में दिए हैं। तो पिंक एलम, जिसको गुलाबी फिटकरी कहते हैं, यदि वो नहाने के समय इसको शरीर पे लगाएं, गीले शरीर पर इसको लगाएं, तो उसके दोष का निराकरण होता है। जी पंडित जी, रात में कपड़े सुखाने से क्या होता है? रात में कपड़े सुखाना, बाहर रात्रि में आपके जो कपड़े होते हैं उसमें हमारे वास्तु विज्ञान लें या जिसको हम फेंग शुई कहते हैं उसमें लें, तो एक नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर आती है, जिसको ची बोलते हैं। नेगेटिव ची उसके ऊपर बैठ जाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं रात को जिनके कपड़े बाहर पड़े रहते हैं सुखाने के लिए, और जब उनको पहनते हैं रोगों की उत्पत्ति होती है, खासकर मानसिक रोग की उत्पत्ति होती है, उनको गुप्त रोग हो जाते हैं, तो वो हैरान परेशान रहते हैं। हमारे शास्त्रों में हमेशा जो कपड़े सुखाएं, सूर्य के प्रकाश में सुखाएं, धूप में सुखाएं, रोगों का निराकरण होगा। अब पॉजिटिव एनर्जी, जिसको यांग कहते हैं, यांग ऊर्जा आप में हमेशा बनी रहेगी। जी चलिए पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे तमाम दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी आपने। ऐसी आदतों से बचने के लिए बहुत सारी बातें आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। नमस्कार। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। हो इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। गम छोड़ के मनाओ रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी केली। गम छोड़ के मनाओ रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी केली। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। लहर लहर मस्ती
समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आज और कल 2 बार लेंगे शपथ। पहली बार लाइव टेलीविजन कैमरे के सामने, तो दूसरी बार सोमवार को एक भव्य आयोजन में लेंगे शपथ। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में मचा घमासान। नितिन गडकरी की उम्मीदवारी पर आडवाणी का वीटो। बढ़ाया सुषमा स्वराज का नाम। संघ गडकरी को दूसरा मौका देने पर अड़ा। कांग्रेस के चिंतन शिविर में उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज देंगे भाषण। 3:30 बजे संबोधित करेंगे कांग्रेसियों को। देश भर के कांग्रेसियों में खुशी की लहर। राहुल के नंबर 2 बनने पर बीजेपी की नपी तुली प्रतिक्रिया। कहा जयपुर चिंतन से कुछ नहीं निकला। राहुल के उपाध्यक्ष बनने से कांग्रेस या देश को फायदा नहीं होने की भी भविष्यवाणी। सपा कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता पर मुलायम सख्त। बिना इजाजत हूटर, लाल बत्ती या झंडा बैनर लगाकर चलने पर आपत्ति। पार्टी पदाधिकारियों को भी सख्ती बरतने की चेतावनी। ऋषिकेश में यूपी के 2 राज्य मंत्रियों मनोज पारस और मूलचंद चौहान समेत 150 लोगों पर मामला दर्ज। बिजनौर में निर्दलीय उम्मीदवार समेत 18 लोगों के अपहरण का आरोप। गाली गलौच और होटल में घुसकर मारपीट करने का भी लगा आरोप। बांदा में महिला ने 2 बच्चों के साथ खुद को लगाई आग। तीनों की जलकर मौत। पति की मार से नाराज थी महिला। सड़क हादसे में मेरठ के एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 4 की मौत। दिल्ली से लौटने के दौरान नाले में कार गिरने से हुआ हादसा। पिता और 2 जवान बेटों की जान जाने से परिवार में कोहराम। लखनऊ के ला मटीनियर मैदान पर आज मंत्रियों और आईएएस के बीच क्रिकेट मुकाबला। सीएम 11 की कप्तानी करेंगे अखिलेश। मैच के पहले मुख्यमंत्री की टीम ने बहाया पसीना। और रांची का रण जीतने के साथ ही माही की सेना बनी नंबर 1। इंग्लैंड को कल दी थी 7 विकेट से मात। विराट कोहली बने थे मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका। समाचार प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुरानी शिवली रोड पर पढ़कर लौट रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण हो गया है। पुलिस ने मामले को लेकर सिर्फ गुमशुदगी का दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है इस पूरे मामले को। अश्विनी निगम हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे क्या है ये पूरा मामला और पुलिस क्यों नहीं मामले को गंभीरता से ले रही? हमें देखिए, पूरा मामला जो है कल्याणपुर के सूरी थाना क्षेत्र का सूरी क्षेत्र का है, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का। ये यहाँ पे लड़की जो है 11वीं क्लास की छात्रा है। ये शाम को लौट के ट्यूशन से पढ़कर लौट रही थी। उसी समय उसका अपहरण कर लिया गया है। उसके जो पिता है उसका कहना है कि उनके मोबाइल पर फोन आया और उसमें उनकी बेटी बोल रही थी कि मुझे कहीं ले जा रहे हैं पापा और ये मुझे कार से ले जा रहे हैं। इस मामले को जब उसके पिता थाने में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने यह बात जानकारी दी, तो जो मोबाइल से फोन आया था पुलिस ने उस फोन को ट्रेस करने की कोशिश करी, तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। लेकिन पुलिस ने मामले को उसमें गुमशुदगी में दर्ज कर लिया है।